हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है डेट 10th ऑफ माय 365 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, जहां मैं अगले 1 सालों में ट्रेडिंग से अपने सपनों का घर बनवाने वाला हूं। तो आज का जो ये दिन है, आज है मंडे, और आज मुझे कुछ अलग करने का इच्छा हुआ। तो मैं सुबह सुबह उठा और मैंने आज जो पहला ट्रेड मारा है ये है यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर मैंने ट्रेड मारा है। मैं बहुत टाइम से करेंसी पेयर में नहीं करता हूँ, बट आज मन किया कि करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड अपने कम्युनिटी को बताया, सारे लोगों को समझाया कि कैसे क्या नहीं है, क्या सीन है। ये देखो यहाँ पे सी दिस, यहाँ पे देख रहा हो, थोड़ी देर पहले ये बताया था अपने कम्युनिटी पे, और अब यहाँ पर ये सीन है। भाई साहब क्या फटा है, क्या फटा है। प्राइस एक्शन को अगर मैं फॉलो करता हूँ ना दोस्त, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, लगभग बहुत छोटा सा एक टारगेट है। जिस लेवल का मैं ट्रेड करता हूँ उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी छोटा टारगेट है, बट खैर कोई बात नहीं। इट इज़ गुड फॉर अ लर्निंग पर्पस। बहुत टाइम से मैं कर नहीं रहा हूँ फॉरेक्स पेयर में, तो एकदम से बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए, छोटे टारगेट को भी इंजॉय किया जा सकता है। ओके, सो इट वॉज गुड दो, अच्छा है, बढ़िया ट्रेड चल रहा है यहाँ पे। और मेरा बस रूल यही रहता है कि मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छे से हिट होने चाहिए। भले जो एक्चुअल सौदा है, गांधी जी है, वो थोड़ा कम आए चलेगा, मुझे टारगेट छोटा हो चलेगा, बट वो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें चलती है ना, बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये देख लो, यूरो यूएसडी है। जो लोग को नहीं पता है, आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो। इट इज़ अ गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो, सी दिस, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, और ये सुबह से इस रेंज में घूम रहा है, इस वाले रेंज में। ठीक है ना, काफ़ी टाइम से इस रेंज में, और इस पर्टिकुलर रेंज का थोड़े टाइम पहले ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ब्रेकआउट दे करके ऊपर एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मैंने इस पे एक ट्रेड मारा है, और यहाँ पे है लगभग 5 मिनट का चार्ट, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो ये ट्रेड का लॉजिक था, बेसिक ब्रेकआउट पे ट्रेड मार रहा हूँ, ब्रेकआउट पे जा करके ये एक रेजिस्टेंस पे गया है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्त। देखो, बेसिक लॉजिक फिर से समझा देता हूँ, देखो समझ जाओगे आप। देखो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा साइकोलॉजी है, इस चीज़ को समझो। बहुत ईजी सा चीज़ है कि देखो, अगर कोई पेयर, कोई भी चीज़, कोई भी एसेट क्लास, अगर मान लो बहुत टाइम से, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करके जूम आउट कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, सी दिस, कितने टाइम से ऊपर भागा है। ठीक है ना, एकदम फट के ऊपर गया है। तो जब भी कोई इस तरीके से ऊपर जाता है, मतलब ट्रेंड जो है ओवरऑल ये अप ट्रेंड है। बाजार ऊपर जाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जोर दे रहा है। ठीक है ना, प्लस आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो करेंसी पेयर का जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी आप चेक कर सकते हो, जिससे थोड़ा बेटर अंदाज़ा आपको लग जाएगा। अब ये मैंने कर दिया। अब मैं चला गया 5 मिनट पे। 5 मिनट पे मैं देख रहा हूँ कि इसने जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर फटा था। ठीक है ना, ऊपर फटा है। तो जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम ऊपर का है। तो ऊपर के मोमेंटम में यहाँ पे इस वाले लेवल पे हमने लगाया है ट्रेड। देखते हैं कैसा चलता है, अच्छी बात है। नहीं तो भाई मेन तो अपना सौदा इसी में कटता है। मेन जो गांधी जी आते हैं अपने घर, वो आते हैं गोल्ड और बीटीसी के अंदर। तो इस पे मैं देख रहा हूँ, अगर इस पे मुझे कोई ट्रेड मिले गोल्ड बीटीसी में, तो मैं इसको देखता हूँ कैसे किया जा सकता है। सो यस, तो ये है पहला ट्रेड। देखते हैं कैसा जाता है, फिर धीरे धीरे करके थोड़े बहुत और सिस्टम करेंगे। आप बने रहिए पूरे व्लॉग में, और जितने भी लोग कम्युनिटी में नहीं है, कम्युनिटी पे आइए, बिल्कुल फ्री है, एवरीथिंग इज फॉर लर्निंग। आप आइए, जुड़िए, मिलते हैं, बताता हूँ धीरे धीरे और बताता हूँ क्या हुआ है। थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ। थोड़ी देर पहले ही हमारी कम्युनिटी में मैंने बता दिया था कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करके वीडियो वगैरह के साथ बताया था दोस्त। और ये देखो, सी दिस, बूम बाम हो रखा है, बूम 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 बूम। भाई साहब, तो मैं देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत मोटा सौदा कट रहा है, ये वो बन तो अभी भी $300 30,000 के आसपास है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से लगनी चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना पहले क्लोज कर देता हूँ। चलो मैं इसको बुक करता हूँ पहले $310, बूम, बुक्ड $305 पे। चलो $30,000 चलेगा। मेन चीज़ ये है, जब मैं मेरा साइकोलॉजी क्या रहता है कि जब मैं बहुत दिनों बाद कोई करेंसी पेयर या किसी चीज़ को ट्रेड करता हूँ, किसी एसेट क्लास को, इंस्ट्रूमेंट को, जैसे यूरो यूएसडी है, फॉरेक्स पेयर, बहुत दिन बाद मैं इसको छूड़ा हूँ। मैं तो जनरली गोल्ड बीटीसी में रहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला फोकस ये रहता है कि मैं
बढ़िया से अपने स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट करके देखो, कम रिस्क के साथ थोड़े 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 चीज़ों को ट्राई करके देखो, है ना। तो ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी रहता है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये लगाया एंड काफ़ी सही है ना। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर एक्चुअल, जो हमारा एक्चुअल है सोना और बीटीसी, उस पे जाते हैं एंड उस पे अब देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। ऐसे ना बीच बीच में अपने दिमाग को टेस्ट करते रहना चाहिए, तो आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि क्या आप अभी भी सिर्फ एक नाम के ट्रेडर हो या फिर काम के भी ट्रेडर हो। ओके, तो यस, वी हैव टेस्ट इट आउट एंड लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड। तो अभी हमने एक ट्रेड मारा है गोल्ड के अंदर, फाइनली एक ट्रेड मिला है, बहुत मुश्किल से लेकिन बहुत जबरदस्त ट्रेड है। ऑलमोस्ट अपने टारगेट को इसने हिट कर दिया, ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट कर दिया इसने, एंड दिस वाज लिटरली अमेजिंग ट्रेड। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज, डोंट वरी। सो दिस इज द ट्रेड, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वो ट्रेड है। मैं आपको इसका लॉजिक पहले दिखाता हूँ। अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे चले ना, तो हमें दिखेगा कि 1 घंटे के चार्ट पे गोल्ड ने यहाँ पे एक जोन बनाते हुए, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, ये करने के बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और जैसे ही इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया ना इस तरीके से, और उसके बाद ऊपर वाले, ये जो ऊपर आप बहुत बड़ा सा एकदम रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस पे टकरा के बूम से नीचे आया, मतलब भयंकर तेजी से यहां से नीचे आया, भयंकर तेजी से, मतलब खतरनाक तेजी से प्राइस नीचे आया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे इतनी तेजी से प्राइस नीचे तो आया, सुन लो, फिर जब इतनी तेजी से प्राइस नीचे आया तो डेफिनेटली उसके पहले वाला जो कैंडल था उसमें लग गया ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वो लेवल था जहां पर वापस से मार्केट ऊपर आ सकता था, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मार्केट में सडन इम्बैलेंस आया। तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया कि मैं गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मैंने यहां पर एक डायरेक्शन मार्क कर दिया इस तरीके से यहां पर, और मैंने देखा कि ये वो लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप। तो यहां पर मैंने बाई ऑर्डर लगाया, मैंने टारगेट रखा यहां तक का, मैंने क्योंकि यहां पे टारगेट लगाया नहीं था, मैन्युअली टीपी लगाया नहीं था, नहीं तो अभी तक उड़ गया होता टारगेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर भी मैंने यहाँ पे लोगों को इस तरीके से इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अवर कम्युनिटी। यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि यहाँ से यहाँ तक आपको रखना है और यहाँ से नीचे रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बोल दिया था, एंड उसके अकॉर्डिंग भाई जो सिस्टम फटा है ना, यहाँ पे बूम से यहाँ पे गया है। मैंने यहाँ पे अगर टीपी रख दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया होता, तो भाई 1 शॉट में ये हिट होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं लगाया, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा और होल्ड करूंगा। बाकी जितने भी अपने लोग हैं, सारे जने, सबने पेटी पे पेटी कर दिया। ठीक है ना, अभी यहाँ तक लगभग 1800 से 2000, 2 पेटी तक चला गया था, 1800 से 2000 डॉलर तक यहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे टीपी नहीं लगाया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने नहीं लगाया, एंड फिर मार्केट वापस से रिवर्स कर गया। अब ये फिर ऊपर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही ये जाएगा वी विल बुक दिस पोजीशन। ओके, चलिए देखते क्या होता है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद अपडेट करता हूं। तो दोस्तों, आई एम बैक नाउ। अब आप बोलोगे कि सर आप आ गए, और अभी कितना टाइम हो रहा है पता है? अभी रात के ना 11-12 बज रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे, और तुम्हें पता नहीं होगा कि इतने देर से मैंने क्या किया है। ठीक है ना, मैं डेली शेड्यूल दिखाता हूँ, आपको पता रहेगा कि मैं कैसे क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। लास्ट जो ट्रेड छोड़ के गया था ना, लास्ट वाला, वो तो कब का मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद बजा रात का 9, और मैं बैठा अपने सारे VIP, सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए एंड ऑल, हमने सौदा करना स्टार्ट करा। और आज जो, कसम से बता रहा हूं दोस्त, आज देखो क्या है, आज मैंने नोटिस किया कि आज जो गोल्ड और BTC क्रैश किया है ना, मैंने सिर्फ गोल्ड पे फोकस किया, सिर्फ गोल्ड, सिर्फ एक एसेट क्लास पे फोकस करो, जैसे कि गोल्ड, मैंने उस पे फोकस किया, और बाजार यहां पे गिरा, और कसम से यहां से मैंने सेल करना स्टार्ट करा, इस लेवल से स्कैल्प करना स्टार्ट करा। छोटे छोटे स्कैल्प किए, पहले यहां किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर आया, फिर, मतलब जितने भी हायर लोस थे ना,
ठीक है ना। जितने भी लोअर हाईज थे ना, जितने भी, जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ये लो हुआ, फिर ये थोड़ा ऊपर उठा तो ये क्या हुआ, लोअर हाई। तो लोअर हाई पे मैंने बेचा, लोअर लो में बुक किया, लोअर हाई पे फिर बेचा, लोअर लो में बुक किया, फिर लोअर हाई में बेचा, फिर लोअर लो में बुक किया, फिर लोअर हाई में, फिर लोअर लो में, और उसका ये रिजल्ट है। आप देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने है। यहाँ पे एक पेटी, एक पेटी, दो पेटी, एक पेटी, दो पेटी, एक पेटी, एक पेटी, फिर से, है ना। तो एक पेटी, एक पेटी, एक पेटी, $700 $600, बीच में बस एक लॉस है जो कि रफली अराउंड है $530 के, मतलब 50,000 रुपए के आसपास। और उसके अलावा यहाँ पे कितने, यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से 575 से यहाँ से शुरू किया था आज का सेशन, 575, 510, फिर एक छोटा सा लॉस, एंड फिर 655, 790, 190, ये वो करते 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 धीरे 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 धीरे, एग्रेसिवली नहीं, धीरे 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 धीरे, छोटे 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 मिठाई लड्डू खाने के बाद हमने अप्रॉक्सीमेट रफली बनाया 14 पेटी के आसपास आज, $14,000। इट वॉज गुड डे, अच्छा रहा आज, मतलब दिन भर से ऐसा सच कुछ मिल नहीं रहा था, बट मैं बैठे रहता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, लोग थक जाते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं हो गया यार, अब सिर में दर्द हो रहा है, अब नहीं होगा मेरे से, ये वो नहीं यार। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ योर मेंटालिटी इज क्लियर, इफ यू आर डिसिप्लिन ट्रेडर, इफ यू हैव लर्नड एवरीथिंग राइटली, करेक्टली, तो भाई तुम पेल दोगे, है ना। तो कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सा एक्सएम पे गए, सारा चीज़ें किया, सब कुछ किया, उसके बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया। ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम डे वन कि लर्निंग पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजी आपका क्लियर होगा उतना अच्छा होगा। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड मैंने एक मार्क किया, यहाँ पे देखो सीधा डाउन ट्रेंड, यहाँ से मैंने डाउन ट्रेंड मार्क किया, डाउन ट्रेंड करते करते अब ये डाउन ट्रेंड गिरा। ये डाउन ट्रेंड कैसे होता है, कभी भी लो लोअर, ये लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो सिंपल है, लोअर हाई में बेचने का, लोअर लो में निकलने का, लोअर हाई में बेचने का, लोअर लो में निकलने का, ऐसे कर करके हमने पेल दिया, है ना। बाकी जो कम्युनिटी वाले थे उनके साथ भी बढ़िया सिस्टम कटा अपना, है ना। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये रहा आज का अपना, आई गेस कौन सा डे था, आई गेस डे 10 था, ये 10 या 11 कुछ तो था अपना, डे 10 होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली, अब मैं चेक नहीं करूंगा, आप देख लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल के दिन। एंड कभी भी ना, देखो एक जाते जाते एक लर्निंग दे रहा हूँ, कभी भी होप मत छोड़ो। जब तक तुम्हारे अंदर जान है एंड जब तक तुम्हारा फोकस मेंटालिटी क्लियर है, फोकस ऑन योर ब्रेन, फोकस ऑन योर मेंटालिटी, फोकस ऑन लर्निंग, ओके, बिकॉज एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना एजुकेशन के कुछ भी बेकार है। इसलिए जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, उसको कॉपी पेस्ट नोट करो एंड पेल दोगे तो बस बात करो, है ना। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल के दिन। लव यू।